Hello students. So in previous lecture we study about the concept of relative velocity. Now we do the application of relative velocity. रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है, आप इसके एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन इसके बेसिस पे कैसे पूछे जाते हो कल। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। जेट एयरप्लेन है वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इजेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, मतलब वो मूव कर रहा है 500 किलोमीटर पर आवर से, और इजेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ कंबशन मतलब जो उसका धुआं निकल रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन के रिलेशन में है। जैसे पिछले लेक्चर पढ़ा था हमने कि कोई भी स्पीड जो हम बोलते हैं वो सब क्या होती है, रिलेटिव होती है। लेकिन अगर मान लो कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब वो कौन सी एब्सोल्यूट स्पीड होती है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि जैसे हम रेफरेंस मान के वो बताते हैं कि इसकी स्पीड इतनी है। कल इसके हमने एग्जाम्पल भी किए थे। तो यहाँ पे दिया हुआ जेट एरोप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर। तो जेट एरोप्लेन की स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ जेट एरोप्लेन। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो मैंने पहले बताया था कि कौन सी स्पीड होती है, एब्सोल्यूट स्पीड। और एब्सोल्यूट स्पीड किसके होती है, रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ जेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 500 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आगे इजेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटेड टू द जेट प्लेन, मतलब जो उसका प्रोडक्ट ऑफ कंबशन मतलब स्मोक, जो उसका धुआं है, तो उसको लिख देते हैं VS। अब यहाँ पे ये एब्सोल्यूट स्पीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ रिलेटेड टू द जेट प्लेन, तो ये जेट प्लेन के रिलेशन में है। तो ये कितनी होगी, ये 1500 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या पूछा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर यहाँ पे जो इसका मतलब स्मोक ही होता है, जो उसका धुआं है वो। ठीक है, लेटर का मतलब स्मोक ही होता है। उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड तो इसमें दी है, लेकिन वो किसके इसमें दी रिलेशन में, जेट प्लेन के रिलेशन में। लेकिन यहाँ पे पूछे व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर है, मतलब स्मोक विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो विद रेस्पेक्ट टू पूछिए ग्राउंड, मतलब हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पूछा है। तो ये है गिवन क्वांटिटी होगी ये, तो ये हमसे पूछा VSG। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो पहले तो डायग्राम इसका बनाते हैं। जैसे जेट जा रहा है ऐसे, तो उसका जो स्मोक है ये तो होगी वेलोसिटी ऑफ जेट। अब जेट इस साइड जा रहा है तो धुआं कौन साइड निकलेगा, उसका पीछे की तरफ, तो इस साइड है वेलोसिटी ऑफ स्मोक। अब इसमें मैंने बताया था कि एक डायरेक्शन हम ले लेंगे, इसमें पॉजिटिव या एक नेगेटिव ले लेंगे। तो हमने ले लिया कि ये हमने मान ली पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब इसी इक्वेशन को उठा लेते हैं यहाँ पे VSG क्या, क्योंकि हमें स्मोक की स्पीड थी, तो VSG क्या लिख देंगे हम, VS माइनस VJ, ये फॉर्मूला था रिलेटिव स्पीड का। तो VS, अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब ये किसके उसमें है रेस्पेक्ट में, ये इसको ऐसे लिखेंगे VS माइनस VJ। अब कुछ भी नहीं दिया तो इसका मतलब किसके है रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब एब्सोल्यूट स्पीड है। अब इसे पुट करते हैं वैल्यू। अब VSJ है कितना 1500। अब जो VSJ मतलब स्मोक कौन साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो इस ये क्या होगी, ये डायरेक्शन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -1500, क्योंकि VSJ पुट करेंगे तो स्पीड तो दे रखी है 1500 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसका साइन कैसे लेंगे, स्मोक कौन साइड आ रहा है, इसी साइड आएगा, क्योंकि ग्राउंड पे जो आदमी होगा उसको भी ये लगेगा कि स्मोक इस साइड आ रहा है, और इसके अंदर जो बैठा है तो उसको भी ये लगेगा कि इसी साइड जा रहा है स्मोक। तो इसलिए इस ये डायरेक्शन क्या लिया हमने नेगेटिव, और VSG इसमें पूछा है तो इसको पॉजिटिव करते हैं। माइनस VJ वेलोसिटी ऑफ जेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितनी है 500, तो जेट कौन साइड जा रहा है, उस साइड जा रहा है, वो क्या है +500। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -1500 इज इक्वल टू VSG वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -500। तो ये आएगा, इसको इस साइड देंगे -500 + 500 VSG।
तो वी एस जी की वैल्यू कितनी आई, -1000 किलोमीटर पर आवर, ये आएगी। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, -1000, हम ये कहेंगे 1000 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, 1000 किलोमीटर पर आवर अपोजिट टू द स्पीड ऑफ जेट प्लेन। जेट प्लेन की स्पीड है इस साइड, तो उसे अपोजिट है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव, इस साइड क्या है नेगेटिव। तो ये आएगी वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेल ट्रैक्स रन पैरेलल टू ईच अदर, 2 रेल ट्रैक है पैरेलल चल रहे हैं इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ऐसे जैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो एक ही हो गया एक ही हो गया, पैरेलल दोनों। ट्रेन ए मूव विद स्पीड ऑफ 50, अब एक ट्रैक पे ट्रेन ए चल रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, दूसरे ट्रैक पे चल रही है ट्रेन बी, वो जा रही है साउथ की तरफ। तो यहाँ पे हम डायग्राम इसका बना देते हैं, जैसे ये हमने ले ली डायरेक्शन नॉर्थ, ये ले ली साउथ, तो 2 ट्रैक हो गए पैरेलल, एक ट्रैक तो ये हो गया, दूसरा ट्रैक ये हो गया। अब इस पे जो ट्रेन जा रही है वो है ट्रेन साउथ की तरफ पहुंच जा रही है, ये बी, तो उसकी वेलोसिटी ऑफ बी होगी, इस पे जा रही है ऐसे, वो होगी वेलोसिटी ऑफ ए। अब कुछ भी नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। पहला पार्ट करते हैं इसमें, ए पार्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि बी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ए, उसको क्या लिख लेंगे फॉर्मूला अकॉर्डिंग वी बी माइनस वी ए। अब कुछ भी नहीं है तो इस चीज़ का मतलब कौन सी है, एब्सोल्यूट स्पीड, मतलब वी बी माइनस वी ए, तो वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे गिवन है ए जी वाली स्पीड है, ये कितने रखी, ए की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 54 किलोमीटर पर आवर, और ये कितनी दे रखी है, ये है 90। कुछ कर देते हैं वैल्यू, तो करेंगे वी बी जी कितना है 90, सॉरी इसमें डायरेक्शन और लेंगे। अब नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव मान लो या साउथ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ हमने मान लिया पॉजिटिव, साउथ की तरफ क्या मान लिया नेगेटिव, तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू वी बी जी की 90 कौन साइड है नीचे की तरफ है, तो उसको क्या ले लेंगे माइनस, माइनस वी ए जी ये कौन साइड है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या है पॉजिटिव, तो इसको क्या लेंगे प्लस 54, तो ये कितना आएगा -90 -54, यानी कि -144 किलोमीटर पर आवर। तो माइनस तो हम ये इसमें हमने लिया अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ माइनस में की जगह क्या लिख देंगे 144 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स माइनस की साइड है साउथ की साइड, टुवर्ड्स साउथ। तो ये हो जाएगी इसकी रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और फिर से सिंपल था, वी बी ए क्या लिख लेंगे वी बी माइनस वी ए। अब ये वी बी माइनस वी ए क्या है, ये एब्सोल्यूट स्पीड है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो वी बी जी माइनस वी ए जी। अब हमने वी बी जी और वी ए जी दिया हुआ है, अब इसकी वैल्यू पुट करें, वैल्यू कैसे पुट करेंगे, वेलोसिटी के हमें डायरेक्शन लिंक करते, तो हमने एक पॉजिटिव मान लिया एक नेगेटिव मान लिया, सपोज हमने ऊपर पॉजिटिव मान नीचे की तरफ नेगेटिव, तो 90 नीचे इसलिए नेगेटिव और 54 ऊपर इसलिए पॉजिटिव। ये सोल्व करेंगे तो -144 आएगा, -144 मतलब 144 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड साउथ। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो इसमें, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी पार्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी जी बी क्या लिख लेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ जी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब ग्राउंड की स्पीड हम कितनी लेते हैं, ये स्टार्टिंग में ग्राउंड इज एट रेस्ट, क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशन अर्थ के ऊपर करते हैं, तो अर्थ क्या एट रेस्ट है हमारे उसमें रेस्पेक्ट में, तो इसकी स्पीड होगी 0। वी बी कितना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ये कितनी होगी 90, और यहाँ नीचे की तरफ क्या हो जाएगा -90, तो ये कितना आएगा 90 किलोमीटर
पर आवर, प्लस का आ गया तो प्लस का मतलब 90 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। और इसमें यही है कि ये ट्रेन ऐसे जा रही है तो ट्रेन के अंदर पैसेंजर देखेगा, मान लो वो नीचे की तरफ देख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि ग्राउंड कौन साइड जाता है, हमेशा पीछे की तरफ जाता है। तो ट्रेन ऐसे आ रही है तो साउथ की तरफ जा रही है, उसको क्या लगेगा नॉर्थ की तरफ जा रही है ग्राउंड। ऐसा हम अक्सर देखते हैं, बस में जाते हैं तो भी हम देखते हैं कि बस ऐसे जा रही तो हम नीचे वो देखेंगे, जैसे ग्राउंड देखा सड़क को देखा तो हम देखेंगे वो पीछे की तरफ जा रही है। तो इसलिए ये 90 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ आ गई। अब थर्ड पार्ट इसका थोड़ा सा अलग है। देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ए ट्रेन ए, मतलब ए जो ट्रेन है उसकी रूफ के ऊपर एक मंकी है, ये यहाँ पे ये ट्रेन ए है, इसके रूफ के ऊपर ये है मंकी जैसे, और वो आ रहा है कौन साइड, अपोजिट साइड। इसमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, मतलब जो ए ट्रेन उससे उसके अगेंस्ट आ रहा है, इसे छत पे वो बैठा है, ट्रेन ए जा रही है ऐसे ऊपर की तरफ, और ये है मंकी वो कौन साइड आ रहा है, वो आ रहा है नीचे की तरफ। ये जैसे ऊपर जा रहा है वो आ रहा है नीचे की तरफ, इस साइड साउथ की तरफ। तो ये इसमें पूछा है वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, मतलब मंकी की होती है स्पीड और ये दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड है, तो कुछ नहीं दिया था तो कौन सी होती है एब्सोल्यूट। अब VMA, अब मंकी कौन साइड आ रहा है, नीचे की साइड आ रहा है, तो इसलिए क्या लेंगे इसको -18 किलोमीटर पर आवर। माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि अगेंस्ट है उसके मोशन के ए के, तो ए नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो मंकी किस साइड है साउथ की तरफ, इसलिए हमने माइनस ले लिया। अब इसमें पूछा क्या है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ऑब्जर्वर है एक ऑब्जर्वर जो उसको ग्राउंड से ऑब्जर्व करता है तो उसको कितनी स्पीड उसको लगेगी, जैसे यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, तो उसको क्या लगेगा मंकी कितनी स्पीड से आ रहा है तो निकाल दो। ये इक्वेशन में देखते हैं VMA, इसको क्या लिख लेंगे हम VM माइनस VA। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये VM माइनस VA, तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एब्सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो ये कितना आएगा V, अब देखो इसमें जो दिया हुआ VM में कितना है -18 हो गया, ये इज इक्वल टू VMG इसमें पूछा है, तो VMG माइनस VAG वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इसमें दे 54, कौन साइड है ऊपर की तरफ, ऊपर तरफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव प्लस 54। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये -18 इज इक्वल टू VMG और -54, 54 के साथ -18 प्लस 54 इज इक्वल टू VMG, तो ये कितना आ जाएगा +36 VMG, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर प्लस है तो टुवर्ड्स नॉर्थ, ये आएगी इसकी स्पीड। देखो फिर से वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, मोशन के अपोजिट चल रहा है, मतलब साउथ में चल रहा है, ट्रेन ए इस साइड जा रही है, तो ये इसमें दिया था वेलोसिटी ऑफ मंकी -18 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी पूछी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में जो ऑब्जर्वर उसके रिस्पेक्ट में कितनी होगी, तो VM क्या लिखा है VM माइनस VA, कुछ भी नहीं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। VMA मंकी कौन साइड आ रहा है नीचे, ट्रेन ऐसे जा रही है तो वो ऐसे आ रही है नीचे तरफ आ रहा है, -18 ले लिया VMG एज इट इज, और VA वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इसमें दी हुई 54 तो प्लस 54, -18 VMG -54, तो ये आएगी 36 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए मैन स्पीड with and against water current in a river is 15 km per hour and 5 km per hour respectively, then find out man's speed in still water and speed of river। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक आदमी है जो रिवर के अंदर तैर रहा है, तो एक में तो यह है कि जिस साइड रिवर का जो पानी है वाटर करंट, पानी की जो धारा है उसी डायरेक्शन में वो तैर रहा है, तो जिस साइड रिवर चल रही है उसी साइड अगर तैरेंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी
स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो रिवर हमें सपोर्ट कर रही है। और पानी अगर ऐसे बह रहा है, उस साइड जा रहा है और हम तैर रहे हैं उसके अगेंस्ट, तो क्या होगी? स्पीड हमारी कम मिलेगी। तो पहले केस में, अब इसमें हम लेते हैं कि फर्स्ट केस है जो इसमें विद द रिवर, मतलब अगर वो जिस साइड चल रही है रिवर, तो जैसे इस साइड तो जा रही है रिवर, उसको ले लिया हमने बी आर, और इसी साइड वो आती है वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों एक ही साइड हो गए। तो अब इसमें जो इसकी स्पीड दे रखी हो, कितनी दे रखी है? तो देखो ये स्पीड कितनी होगी, इसमें दे रखी है मैन स्पीड विद के 15 किलोमीटर और अगेंस्ट के 5। तो विद जब ये रिवर भी इस साइड तैर रही है और मैन भी इस साइड तैर रही है। देखो इसमें अगर मान लो जैसे रिवर रुकी, अब इसमें पूछा क्या है? मैन आदमी की स्पीड पूछी स्टिल वाटर। अगर मान लो ये रिवर नहीं चल रही होती, पानी बिल्कुल शांत होता, तो उसमें आदमी अपनी खुद की स्पीड चलता, तो उसको कहते हैं स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी के अंदर चल रहा है, तो वो अपनी खुद की स्पीड से चलता है। लेकिन अगर मान लो वो अपनी स्पीड नहीं चल रहा और रिवर चल रही है, तो रिवर उसको खुद उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, तो अब वो किसकी स्पीड चलेगा? रिवर की स्पीड चलेगा। जैसे अगर रिवर रुकी हुई है तो हम उसमें तैरेंगे, तो हम खुद की स्पीड से ही उसमें तैरेंगे। लेकिन अगर हम तैर नहीं रहे और वो चल रही है रिवर, तो रिवर क्या करेगी? वो अपने साथ साथ भाग के लेके जाएगी, जितनी जिसकी स्पीड होगी रिवर की, उतनी स्पीड से वो आदमी तैरता जाएगा। तो ऐसे ही इसमें पहले में विद द रिवर में दोनों स्पीड एक ही साइड है, तो कितनी हो जाएगी? ये वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों एक साइड होगी। और ये दे रखी है कितनी? 15 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन फर्स्ट 15 क्यों? क्योंकि देखो इसमें साफ साफ दिया मैन स्पीड विद, तो विद वो दे रखी रिवर, तो 15 हो जाएगी क्योंकि दोनों एक ही साइड है। दूसरे में अगेंस्ट द रिवर, तो अगेंस्ट द रिवर क्या हो जाएगा? वो तो ऐसे जा रही है रिवर, तो आदमी इसके अगेंस्ट तैर रहे, तो अब क्या हो जाएगी? स्पीड वी आर माइनस वी एन, क्योंकि अगेंस्ट तैरेगा तो स्पीड कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे ये मान लो चल रहा है, रिवर चल रही है 10 की स्पीड से और ये 5 की स्पीड से, तो दोनों जुड़ जाएगी 15। इसमें क्या है? ये 10 की चल रहा है और ये 5 की चल रहा है वापिस, तो क्या हो जाएगी? माइनस, क्योंकि जो रिवर है उसकी स्पीड क्या करेगी? कम करेगी। तो ये दी हुई है कितनी? अगेंस्ट की 5। दो इक्वेशन होगी, इसको सोल्व कर देंगे। तो वी आर प्लस वी एम इज इक्वल टू 15 और वी आर माइनस वी एम इज इक्वल टू 5। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी? दोनों 10 से ये हो जाएगा 2 वी आर इज इक्वल टू 20। तो वी आर की वैल्यू कितनी आएगी? 10। ये यहाँ पुट कर देंगे, इसमें 10 इसमें पुट कर दो। 10 माइनस वी एम इज इक्वल टू 5, तो माइनस वी एम इज इक्वल टू 5 माइनस 10, यानी माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर। ये आएगी 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये आएगी। अब यहाँ पे जो आदमी की स्पीड ऑफ 5 है, अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो जो रिवर के साइड साथ साथ अगर तैरता जाएगा, तो 5 उसकी खुद की स्पीड है और 10 उसकी है, रिवर की, दोनों जुड़ जाएगी। मतलब अगेंस्ट तैरेगा तो 10 इसकी स्पीड है रिवर की और उसके अगेंस्ट जा रहा है 5, तो उसकी कितनी बचेगी रिजल्ट में? 5 ही बचेगी, क्योंकि 5 उसकी खर्च होगी इस रिवर के लिए, मतलब रिवर के भाव के अगेंस्ट अगर वो तैर रहा है तो ये क्वेश्चन हो गया, ये रिलेटिव स्पीड का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इसमें दिया है पुलिस जीप इज चेजिंग ए कल्प्रिट, मतलब एक पुलिस जीप है वो एक अपराधी का पीछा कर रही है, गोइंग ऑन ए बाइक। वो अपराधी जो थी वो बाइक पे जा रहा है और बाइक क्रॉसिंग ए टर्निंग। अब वो जो बाइक है वो एक टर्निंग है, मतलब एक मोड़ है, उस मोड़ को ऐसे 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करती है बाइक, ऐसे वो मुड़ गई हो। उसके बाद जीप उसका पीछा कर रही है, वो कितनी स्पीड से पीछा कर रही है? जीप 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब वो जीप उससे 10 सेकंड बाद उसको क्रॉस कर, जैसे उसने उसको क्रॉस कर लिया टर्निंग को, अब जीप उसके पीछे चल रही है, वो 10 सेकंड बाद उस टर्निंग पे आई है। तो टर्निंग 10 सेकंड बाइक, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग, मतलब उस टर्निंग से वो जीप उस बाइक को कितनी दूर में पकड़ लेगी?
तो जैसे ये टर्निंग है, मान लो जैसे ये है, ऐसे है रोड, ये है रोड। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि जैसे ये बाइक आई ऐसे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ से टर्न होती है, यहाँ से टर्न होती है, तो ये बाइक आई कितनी स्पीड जा रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वेलोसिटी ऑफ बाइक उसको लिख लेते हैं। तो कुछ नहीं दे रखा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, एब्सोल्यूट स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, क्या करेंगे, 72 × 5/18 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मीटर पर सेकंड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सेकंड में दिया हुआ टाइम, ठीक है। 72 तो हो गया किलोमीटर पर आवर में, और मीटर पर है 20। ये तो है वेलोसिटी ऑफ बाइक। जीप की स्पीड कितनी होगी, वो दे रखी 108, तो 108 × 5/18, ये 6 से कैंसिल तो कितनी आएगी, 30 मीटर पर सेकंड। ये भी कौन सी स्पीड है, एब्सोल्यूट स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो अब देखो इसमें बाइक ने ये टर्निंग क्रॉस की कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड के साथ। उसके बाद ये यहाँ से इसने ये टर्निंग इसको क्रॉस कर लिया, अभी चलते जा रहे हैं, यहाँ चलते 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड में यहाँ पहुँच गया। उस टाइम जीप ने ये टर्न लिया, तो 10 सेकंड में कितनी दूर पहुँच जाएगी ये जीप, सॉरी बाइक। अब देखो बाइक की स्पीड कितनी, 20 है, और ये यहाँ से जब इसने क्रॉस किया तो उसके 10 सेकंड बाद जीप आए, तो 10 सेकंड में ये कितना पहुँच जाएगी, स्पीड कितनी है, डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी 20 और टाइम कितना 10 सेकंड, यानी कि ये 200 मीटर दूर पहुँच जाएगी। तो ये मान लो यहाँ पहुँच गई ये बाइक, यहाँ पे है बाइक, और यहाँ पे इस टाइम जीप आई है। तो अब बाइक और जीप के बीच की जो डिस्टेंस होगी 200 मीटर, ये है 200 मीटर। अब टर्निंग पे ये आगे जीप और बाइक उससे आगे है 200 मीटर। तो अब इसमें 200 मीटर है ये डिस्टेंस। अब दोनों के बीच बताओ कम होगी या ज़्यादा होगी, कम होगी, क्यों, क्योंकि बाइक की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, ये किसकी कितनी है 30 मीटर, मतलब ये 1 सेकंड में कितना चलेगी 30 मीटर, और कितना चलेगी 20 मीटर, तो कितनी डिस्टेंस कम हुई, वो उसमें 10 मीटर हो गई, अगले में फिर 10 हो गया, अगले में फिर 10। तो इसका मतलब ये हो गया ये जो अब 200 मीटर है ये कवर इसको करेंगे जीप को, क्योंकि दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है, वो 200 मीटर का है। अब जीप चलती है फास्ट, तो उसको ये 200 मीटर कवर करना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो होगी कितनी 200 मीटर। अब दोनों जब मूव कर रहे हैं, तो कौन सी इसमें हम बोलेंगे स्पीड। अब इसमें दोनों मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जैसे जीप को करना है कवर, तो यहाँ पे जीप की स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू बाइक, ठीक है। यहाँ रिलेटिव स्पीड हमने क्यों दी, क्योंकि दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं। जैसे बाइक को ये लगेगा कि ये जीप उसका पीछा कर रही है, उनके बीच डिस्टेंस कम होती जा रही है, तो बाइक में जो है वो है ऑब्जर्वर, और वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, जीप को, तो वी जे वी। अब इसमें हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ही ले ली, तो वी जे माइनस वी बी, ये कितनी होगी वी जे, जीप की स्पीड 30 और बाइक कितनी है 20, दोनों प्लस कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। और ऐसे लॉजिक से चल रहा था कि जैसे ये 1 सेकंड में 30 मीटर जाएगी, वो कितना जा रहा है 20 मीटर, तो कितना कम होगी 1 सेकंड में डिस्टेंस 10 मीटर कम होगी, तो वो स्पीड कितनी होगी 10 मीटर। अब टाइम निकाल, तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड यहाँ कौन से लेंगे जो दोनों मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव लेंगे, तो वी जे वी, तो डिस्टेंस होगी 200 मीटर और स्पीड कितनी है 10, मतलब 20 सेकंड बाद उसको पकड़ लेंगे। सिंपल सी बात है, हर सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 मीटर, तो 2 में 20 मीटर, 3 में 30 मीटर, और ऐसे ही 200 मीटर करनी है तो कितने में हो जाएगी 20 सेकंड में हो जाएगी, तो 20 सेकंड बाद उसको कवर कर। लेकिन इसमें पूछा क्या है, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग, ये टर्निंग से ये तो 200 मीटर उनके बीच का फासला था, गैप था, वो कवर किया है, लेकिन यहाँ ये टर्निंग से कितनी आगे जाके उसने को पकड़ा, तो यहाँ जीप की बात हो रही है ओनली, तो यहाँ जीप की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे जीप की ही स्पीड लेंगे या रिलेटिव स्पीड लेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग द जीप विल कैच द बाइक, तो जीप की स्पीड है कितनी, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट जीप की स्पीड, तो वेलोसिटी ऑफ जीप कितनी है 30, तो कितनी देर पकड़ती उसको 20 सेकंड में, हमने अभी निकाल लिया।
तो डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की जीप ने, वेलोसिटी ऑफ जीप इंटू टाइम, तो 30 इंटू 20, 600 मीटर को उसको पकड़ लेगी। टर्निंग से 600 मीटर दूर ही जा पाएगी बाइक, तब उसको पकड़ लेगी। देखो यहाँ पे ये जो पार्ट था इसमें क्या पूछा है, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग, टर्निंग से कितनी दूर जीप उस बाइक को पकड़ लेगी। तो यहाँ जीप की ही बात हो रही है, यहाँ पे हम जीप की स्पीड लेंगे होंगे। यहाँ पे क्या था कि दोनों के ये जो डिस्टेंस, जैसे टर्निंग क्रॉस की उसने जीप ने, तो 200 मीटर जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर दोनों के दोनों चल रहे हैं, वो 200 मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस और दोनों के दोनों चल रहे हैं, तो वो दोनों के बीच की जो है डिस्टेंस वो रिलेटिव स्पीड से कवर हो रही है, क्यों दोनों मूव कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ रिलेटिव स्पीड ली। यहाँ पे क्या है कि ये जीप इसको कितना आगे जाके पकड़ ले, तो जीप की बात हो रही है ओनली, तो यहाँ पे जीप के लिए हमने वेलोसिटी ऑफ जीप उसकी एब्सोल्यूट स्पीड ली है, तो ये 600 मीटर पे उसको पकड़ ले, कैच कर ले। सो दीज आर सम क्वेश्चन ऑन रिलेटिव स्पीड। अब इसमें काफ़ी क्वेश्चन और भी दिए हैं बुक के अंदर, एनसीईआरटी के, ये हमने 3-4 क्वेश्चन किए हैं, बुक के भी किए हैं, और बाकी क्वेश्चन दिए हैं, तो वो क्वेश्चन ट्राई करना ये रिलेटिव स्पीड में। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो उसको पूछ सकते हो। थैंक यू।